नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये बोर्ड का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं गणित का। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं अपन। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक सूत्र याद रखना है और इस पर सवाल गारंटेड आता है, हर बार आता है। वो सूत्र क्या है बेटा जी? अगर दो संख्याएं आपके पास दे रखी है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सूत्र याद रखना है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन। यदि एक पूर्णांक आपको क्या दे रखा है? 26, और दूसरा आपको क्या करना है? ज्ञात। एचसीएफ क्या दे रखा है बेटा जी? 13, और एलसीएम क्या दे रखा है? 182। ठीक है, तो ये जो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी, क्या करेंगे बेटा जी? 13 और 182 तो उधर है, और ये इंटू का 26 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। इंटू का 26 कहाँ चला गया? नीचे। 13 दूनी 26, 2 का भाग 182 में देंगे, 91 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा बेटा जी? 91। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर रहेगा। ये आपका सिस्टम रहने वाला, घर पे जाके एक बार देख लेना इसको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो आपके सामने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिख रखे हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अगर आप द्विघात बहुपद की बात करते हैं बेटा जी, द्विघात बहुपद यानी कि इसको अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं, तो वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद है कि नहीं? यही फॉर्मूला होता है। अब इससे आप इसको मैच करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस और एक्स का एक्स। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या गया? 5। एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गया? 5। एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गया? 6। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए सर एल्फा प्लस बीटा का मान जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ रहा है? 6। इस फॉर्मूले से पता चल गया। अब हमें क्या कह रहा है? एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान निकालो। किसका मान निकालो? इसका। देखना जरा, एल्फा प्लस बीटा बोले तो 5 है ना, -3 इंटू एल्फा बीटा का मान 6। 5 माइनस 6 थी 18, 5 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 13। चेक करो, कहीं दिक्कत आ रही क्या? नहीं। बस दिक्कत कहाँ आएगी? सर फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। घर पे जाके वीडियो को देखिएगा, और आप लोग जो देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, शेयर नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सीधी बात है। ठीक है, मतलब मजाक की बात है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x माइनस 4y इक्वल 9, 2x प्लस के वाई इक्वल 11 का कोई हल नहीं है? क्या कह रहा है बेटा जी? कोई हल नहीं। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। मतलब केवल एक हल, फिर अनेक हल, और फिर कोई हल नहीं। ये क्या बात कर रहा है? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। नो सॉल्यूशन में अगर आप बात करें बेटा जी, तो a1 बटावा a2 बराबर होता है b1 बटावा b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बटावा c2 के। तो नहीं होता है, इसको तो छोड़ दो, यहीं से काम करें। ये अब आपको दिमाग में रखना है कि a1 का मान 4 है, b1 का -4 है, और c1 का आप क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। इधर लाओगे तो -9 होगा, तो उसको भी इधर लाएंगे, -11 होगा, तो दोनों को उधर रख रहे हैं अपन। और a2 का मान क्या हो रहा है? 2। b2 का क्या हो रहा है? k। और c2 का क्या हो रहा है? 11। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा जी? a1 बटा a2 बराबर b1 बटावा b2। 4 बटावा 2 बराबर b1 -4 बटावा b2 यानी कि के। ठीक है, देखना, ये 4 के हो गया, क्रॉस गुणा किया तो 4 के बराबर 4 दूनी माइनस के 8, के बराबर -8 बटावा 4 -2। ठीक है, बाकी आप इसको यहां भी कर सकते थे सीधा सीधा, 4 एकम 4, क्रॉस गुणा किया, के एकम के बराबर 2 एकम। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा बेटा जी? -2। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ये आपका के का वैल्यू रह जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे बेटा जी। वाका वाका फोटो वाका खींच रखा है, इसलिए वाका वाका आ रहा है ना? चलिए, वेक
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? यहां पर हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं विविक्तिकर। क्या होता है बेटा जी? डी। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 के बराबर है तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 बराबर और वास्तविक मूल है। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब कोई प्लस की संख्या है तो 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल। और अगर इसका मान 0 से क्या आ रहा है? छोटा, यानी कि माइनस की संख्या आती है तो कोई भी मूल नहीं होते हैं। प्रश्नावली 4 याद करिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 वैल्यूज आ सकती है, या तो कोई प्लस की संख्या आएगी, या 0 आएगा, या माइनस की संख्या आएगी। प्लस की संख्या आ रही है, 2 अलग अलग और वास्तविक मूल। माइनस की संख्या आ रही है, कोई मूल नहीं, और 0 आ रहा है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल। तो इसमें कहा कि 0 से छोटा है, इस निशान को समझना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कम है 0 से, 0 से कम होने का मतलब माइनस की संख्या आ रही है, और माइनस की आ रही तो दोनों काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे बेटा जी? काल्पनिक मूल, है ना। बोथ द रूट्स विल बी कटेगो, सेकंड वाला, है ना। तो यहां से आपसे बोथ द ओरिजिनल विल बी इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ओके हो गयो? स्क्रीनशॉट भी आता है क्या इसमें? तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। अब अगली बार पूछ सकता है 0 से छोटा, नहीं कि 0 से बड़ा कह दे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे सर? दोनों अलग अलग मूल होंगे। प्लस की संख्या आ रही ना, 0 आए तो 2 बराबर रहेंगे। उसके बाद देखो, एपी दे रखी 10 7 4, इसका 30वां पद निकालिए। क्या निकालिए बेटा जी? 30वां पद। अब 30वां पद का मान बोलते हैं तो a प्लस 29d, a प्लस 29d। ए का मतलब तो पहला पद होता है जो कि 10 दे रखा है, प्लस 29, और डी का मतलब -3। कितना है बेटा जी? डी का मतलब -3 है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो 10 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 29 3 87, और ये माइनस का 77। देखो आप किताब में से सेम का सेम डिट्टो उठा के डाला है सवाल को, है? मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत आलसी हम लोग। हम लोग का मतलब समझ रहे हो? पेपर बनाने में जोर आता है, संख्या पलटने में जोर आता है, हम यूं क्यों संख्या उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो आपको बस ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है, हो जाएगा काम, आपके संख्या भी नहीं बदलेंगे। उसके बाद पूछा 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? 6 सेमी। 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्या व्यास क्या हो जाएगा बेटा जी? 6 सेमी, है ना। इसमें अगर आप वृत्त की बात करते हैं, ये सर्कल है, यहां से ये क्या कहलाती है? त्रिज्या, और पूरा क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास वृत्त की एक जीवा होती है, कोड होती है। क्या होती है बेटा जी? कोड, है ना, लॉन्गेस्ट कोड। ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। ठीक है, सेमी सर्कल्स कहते हैं इनको। तो आपसे पूछा है बेटा जी, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमेशा ध्यान रखना है आपको। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है बेटा? आधी, और व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। हमें दे रखी त्रिज्या, व्यास पूछा है तो डबल कर दो, 3 का दूना 6 सेमी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, वाई अक्ष से दूरी लिखिए। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट्स दे देवे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देवे, है ना, निर्देशांक दे दे, और उसमें अगर आपसे पूछे, एक बेटा जी दोनों बता रहा हूं, एक्स निर्देशांक पूछे, देखना इधर, इधर सुनना, एक्स निर्देशांक, ध्यान से समझ लेना बात को। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम इनके आंसर्स ढूंढ लें, हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर सवाल का तरीका समझ लें, है ना। एक्स निर्देशांक पूछ ले, या भुज पूछ ले, है ना, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? एक्स निर्देशांक कौन सा है, या भुज कौन सा है, या पूछ ले वाई अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई अक्ष, वाई अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये तीनों एक ही चीजें होती है। एक्स निर्देशांक पूछा, या भुज पूछा, या वाई अक्ष से दूरी पूछी, एक ही बात है, कशो है बेटा? -5। ठीक है, इसका उल्टा कर लो, सर वाई निर्देशांक पूछ ले, कोटि पूछ ले, भुज की जगह क्या पूछेगा? कोटि। या इधर एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले, वो हमेशा सेकंड वाला मान रहेगा, क्या रहेगा? ठीक, आपको ये याद रखना है बेटा जी, केवल दूरी पूछे तब आपको क्या करना है? माइनस हटा देना है। दूरी पूछे तो माइनस हटा देना है। वाई अक्ष से दूरी लिखिए, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स का मान रखना है। एक्स का मान कौन सा है बेटा जी? -5। पर दूरी पूछ रहा है,
तो -5 नहीं लगाना आपको, प्लस का 5। क्यों? दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। जैसे एक आदमी 5 किलोमीटर पैदल यूं चला तो उसको थकान आई, अब उसको 2 किलोमीटर पीछे चला दो वापस, तो थकान कम थोड़ी होगी क्या? है? समझ रहे हो बात को? एक आदमी 5 किलोमीटर पैदल चलता है फॉरवर्ड, अब क्या यार बहुत थकान आ गई, एक काम करो 4 किलोमीटर वापस बैक चला दो इसको, थकान कम होगी क्या? और सुमड़ो विजय बाबड़ा को। ठीक है, क्यों? दूरी माइनस में नहीं होती है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो वाई एक्स से दूरी पूछी, एक्स का मान बताना होता है, वो -5 आ रहा है, लेकिन हमारा उत्तर -5 नहीं रहेगा, 5 रहेगा। कब? जब दूरी पूछे। ठीक है, ये क्या है सर? फर्स्ट वाली, ये एक्स निर्देशांक है, ये भुज है। एक्स निर्देशांक भी यही है और भुज भी यही है, वाई निर्देशांक भी यही है और कोटि भी यही है। बस ध्यान रखना है डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल वाले ने उलझाया नहीं उलझाया? तो 9 sec² - 10², 3 फॉर्मूले याद कराए बेटा जी। एक फॉर्मूला उनमें से ये था 1 + 10² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा। तो 1 बराबर उधर sec² थीटा थीटा है, इसको भेजेंगे तो -10² थीटा हो जाएगा। sec² थीटा -10² थीटा। sec² - 10² को क्या लिखते हैं बेटा जी? 1 लिखते हैं। 9 9 दोनों जगह आ रहा है, 9 को ले लो कॉमन, क्या बचेगा? sec² माइनस 10²। और ये सवाल आप याद करिए, कुछ दिमाग में आ रहा है? 9 का तो 9, sec² - 10² का 1 लिखेंगे, 9 1s are 9, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आंसर पहुंचे, यूं का यूं उठा के डाला ना, मौत आती है इनको सवाल की संख्या बदलने में भी, और ये अपने लिए बड़े फायदे की बात है। ठीक है, ताकि हमारी भी सगाई हो जाएगी। है ना? राजस्थान के अधिकतर बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बेटा थोड़ा एक दिन स्कूल का कपड़ा पहन, थारी हगे कर दूंगा। मांडो विजा हाँ छोरो भणवा जाइरो, भणे कहिए जो राजीव जान रहे है ना। और ध्यान रखना, मजबूरी में जो जो बच्चा पढ़ रहा है, मजबूरी में जो जो भी पढ़ रहा है, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा। करंट वेग नहीं, करंट है ना, कोई पिलार को डायरेक्ट हाथ लग जाए करंट के तो झटका आके नीचे गिर जाएगा, कहीं पैर टच हो जाए झटका आ जाएगा, चांस मिल जाएगा जिंदा रहने का, है ना। लेकिन ये पड़े जो है ना, उस करंट से भी खतरनाक है। सांप होता है कि नहीं होता है? टाइट पकड़ो तो ठीक है कॉन्फिडेंस के साथ, ढीला पकड़ लिया तो वो बुट को भर लेगा मारना के। ये पढ़ाई भी वैसी है, अगर अधूरे मन से कर रहे हो तो ऐसे धीरे 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 बर्बाद करेगी कि समझ में भी नहीं आएगा, है ना। जवानी निकल गई, न तो कोई काम सीखे न पढ़ाई में नंबर बढ़िया है, ठाला बुला लास्ट में खेती भी करे तो ये खबर नहीं पड़ेगी सीड रेट क्या है, एक बीघो में कितने वो सरसों डालने की बोरी काट लिया है कि नहीं। वाह बात है, इससे ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए, हाँ मस्टर्ड सीड, वाह बात, क्या बात बेटा, इंग्लिश बोला तो जिंदगी में पहली बार। 10² 60 का वैल्यू बताओ, पूरी टेबल याद रहनी चाहिए। पूरी टेबल आपको क्या करना है बेटा जी? याद रखना है। पूरी टेबल कैसे याद रखेंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको रखना है 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और हम आपको बता चुके, या तो साइन के मान याद कर लो, या तरीका मैंने क्या बताया था देखना बेटा जी, 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4, सबके बटे में 4। अब इनका वर्गमूल कर लो तो साइन का मान आ जाएगा। 0 में 4 से डिवाइड किया 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का नहीं निकलता तो बेचारा √2, 3 का नहीं निकलता √3 और 4 का निकलता है 2। 4/4 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। नालायक, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब बातें मत किया करो, बदमाश कहीं के, दूर हो जाए सब, ऐसा चिपक के बैठा है लैला मजनू की तरह। हड़प। यार दोनों लड़के हो, इस बात का ध्यान रखो यार, समझदार बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, है ना। मतलब पढ़ाई का जब मूड होता है तब आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हो माइंड को, तो फिर वो, इधर सुनो बात को, ये साइन थीटा के वैल्यूज है। किसके वैल्यूज है? जब क्लास में तुम लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो, पूरा ध्यान नहीं देते हो, फिर दुनिया में कहते फिरोगे साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आए जिंदगी में, कहीं काम नहीं आए, ऐसे कहते फिरोगे बुद्धियों की तरह, मूर्खों की तरह, है ना। इधर देख लो, ये साइन थीटा के वैल्यूज आ गए बेटा। साइन के बाद इसके जो भाई साहब आते हैं उनका नाम कोस थीटा होता है, उनमें उल्टे कर लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो इसलिए क्या आ जाए, एक आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2, 1/2 एंड उसके बाद अपन किसकी वैल्यूज निकालते हैं बेटा जी? टेन थीटा की।
टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा में क्या होता है, कोस में साइन का भाग देते हैं। हाँ कर दिया, अरे साइन में कोस का भाग देते हैं। किस में देते हैं, साइन में कोस का। वन में, जीरो में वन से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, जीरो। या डिवाइड करेंगे 1/√3, डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, 1/2 लिख दो, भाग के जगह आप लगाओ गुणा, और √3/2 को पलट के 2/√3 कर दो, तो 1/√3 आएगा। इस तरीके से ये आपका कौन सा आ जाएगा बेटा जी, 1/√3। सेम संख्या से एक आएगा, यहाँ पर केवल √3 आएगा, और यहाँ पर अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो देखें, आपसे क्या पूछा इस बदमाश ने, टेन स्क्वायर 60 पूछा है, ध्यान रखना। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, √3। बहुत बार क्या आगता आगता हम आधो सवाल होना पदक पदक करवा लगी जमा, समझ आएगा नहीं। तो जैसे क्लास में किसी ने आगे पूछा सबसे होशियार बच्चा को, अधिक अधिक बात होंगे मुंह मुंह से, और फिर उसने कहा मैं कहना चाह सबसे होशियार बच्चा कौन है, वो छोटा है 1 नंबर का, मेरी घड़ी चुरा ली उसने। दिक्कत है ना। वो अपने दीपक पारिक जी कवि साहब है, वो कहानी सुनाते हैं, उसमें कहते हैं ब्याह हो रहे हो, कब बीन का काका जी कोई है, कब मुंह 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 कला डोल वाला 1100 दो क्या, नहीं नहीं मुंह हगू काका नहीं हो मैं सगा अंकल नहीं हूँ, इसके सगे अंकल को बुला के लाता कर आग तो काम, 2 मिनट ढूंढ ले तो शांति हो। तो जल्दबाजी जो होती है नुकसानदायक होती है बेटा जी। तो ये हो गया आपका टेन 60 का √3, और इसकी पावर क्या लगानी, 2। √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ब वाला, है ना। इसमें गलती से भूल गया, गरीब यहाँ रूट लगा रखा था। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। क्या आएगा बेटा जी, टेबल बना लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग टेबल बना लोगे। ये बटन नहीं है बेटा, बंटन है। टेबल को बंटन बोलते हैं, टेबल को क्या बोलते हैं, बंटन। ये आपसे कह रखा है इस बंटन का बहुलक ज्ञात करो। इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। मोड इज, जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, द नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, ऐसा ऐसी संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, चले ऐसे कैसे बैठी नींदा में, है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो आपका मोड रहता है। उसके बाद पूछा वर्ग अंतराल 50 से 70 का वर्ग चिन्ह बताओ। 50 से 70 का वर्ग चिन्ह, ऐसे कभी भी आपसे क्लास इंटरवल पूछ ले, इनका पूछा है, तो आपको क्या करना है बेटा जी, ध्यान रखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या कर देना है, 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। वर्ग चिन्ह पूछा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, सादी भाषा में कह रहा हूँ। 50 और 70 कितने हो गए, 120। 120 में 2 का भाग देंगे तो 60। क्यों कह रहा, इनके बीचों बीच क्या आएगा, 60। 50 और 70 के बीच में क्या आता है, 60। कोई कह सकता है 61 भी आता है, अच्छा, पर उसको अब क्या करूं मैं है ना कह सकता है ना। कोई कह देगा सर 50 और 70 के बीच में 69 68 भी आता है, उसका कुछ भी संभव नहीं, मैं कहेगा इलाज करो, है ना, इलाज कराने की जरूरत है। तो आपको कोई सा भी दे दे, कभी मान लीजिए ऐसे दे दिया 11 से 25, अब क्या कर लोगे, ये तो खबर नहीं पड़ रही बच में कहीं आवे। ठीक है, तो 11 और 25 को ऐड करो, बटे में 2, 25 10 35 और 36 बटाओ 2, आंसर आ जाएगा 18। पॉइंट में आए तो पॉइंट में लिख दूंगा, दर्पा गया पकी, ये से थोड़ी पॉइंट डाकण बूत होता है चलो, तो इसलिए डरना नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे तुम लोग देखो इधर, द क्लास साइन ऑफ द क्लास हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है बेटा जी, 1। घटनाएं एक तो होती निश्चित घटना, एक होती असंभव घटना। इस तरह से निश्चित घटना का मतलब सर्टेन इवेंट, ऐसी घटना जो घटेगी घटेगी। जैसे आपसे कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए, ठीक है, एक कमरे के अंदर 10 चोर नेता बैठे हुए हैं, है ना। अब एक चोर नेता को बिना देखा देख, मतलब यूं समझो आप बात को कि एक कमरे के अंदर 10 चोर नेता बैठे हुए हैं, बिना देखे उनमें से किसी एक को बाहर निकाला जाता है, उसके चोर होने की संभावना बताओ, 100%। चोर हो गए गारंटेड, क्योंकि अंदर चोर ही बैठे हुए, है ना। रही बात नेता की, तो अफ्रीका में सब नेता चोर ही होते हैं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठोके यार नेता। तो निश्चित घटना क्या होती है बेटा जी, एक कमरे के अंदर मान लीजिए 10 लड़कियां बैठी हुई है, किसी एक विद्यार्थी को बाहर निकालने पर उसके लड़की होने की प्रायिकता, सब लड़कियां ही तो लड़की होगी, निश्चित घटना है, घट के रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक कमरे के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, किसी एक को बिना देखे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उसके टीचर होने की प्रायिकता निकालो, तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो असंभव है, सारे अंदर बच्चे ही है। तो वो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 होती है। क्या होती है बेटा जी, 0। ठीक है, एक
घटना जो घट के ही रहेगी, निश्चित रूप से घटेगी, उसको निश्चित घटना कहते हैं। उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। ठीक है। और सर्टेन वैल्यू जो इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और जो घटना नहीं घटेगी, गारंटेड नहीं घटेगी, ठीक है। एक कमरे के अंदर शालिनी, ममता, सीमा और रीना, ये 4 लड़कियां बैठी हुई है ना। उनमें से किसी एक को बाहर निकाला जाता है, उसके रमेश होने की प्रायिकता निकालो, 0। जब रमेश अंदर है ही नहीं तो रमेश कैसे हो सकता है वो, है ना। तो ये असंभव घटना इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा जी? असंभव घटना कहेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो चरों में एक चर समान बनाने के लिए उपयुक्त विधि कहलाती है द एप्रोप्रिएट मेथड टू मेक वन वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल्स। ये विधि जो होती है बेटा वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। क्या कौन सी विधि बेटा जी? प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एक्सरसाइज 3 याद करिए, प्रश्नावली 3.2। 3.1 में ग्राफ है, 3.2 में प्रतिस्थापन है, 3.3 के अंदर विलोपन है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक चर को समान बनाने की जो तरकीब है अपन कहाँ लगाते हैं बेटा जी? वो प्रतिस्थापन में लगाते हैं। हाँ देखो इधर ध्यान दो बेटा। एपी दे रखी है -1.25 -1.50 -1.75। अब आपसे पूछा इसका अगला पद क्या आएगा? इतनी अक्ल लगाओ, देखें बढ़ता जा रहा है ना कुछ। 25, 50, 75 और 100 हो जाएंगे। 1.75 की जगह 100 करो तो 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? माइनस के, कुछ अक्ल आ रही? -2.00। भैया आप खुद समझो, 1.25, 1.5, 2.25, 2, 2.25, 2.5, 3, 3, 3.25, 3.5, 4, 4, 4, 4.5, 5, 5, 5, 5.5 समझ में? रहेगा सिस्टम, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा जी? 0, 0 होते हैं। चलो अच्छी बात है, मैं यही चेक कर रहा था कि तुम लोग नींद में तो नहीं हो। 0, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 एंड 0। ठीक है। द फर्स्ट 0 इज फॉर एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वन इज फॉर वाई एक्सिस। नहीं समझ में आया तो आओ, कोई बात नहीं, चलने दो। चलिए, ऐसी कुछ त्रासदी आ गई थी जिसकी वजह से ड्रेस चेंज करनी पड़ी, है ना। आला हो गया था मैं पूरा। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, आपसे पूछा है कि क्या पूछा चौथे में? साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है बेटा जी? टेन ए। लिख रखा है बेचारे ने, साइन ए अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है? टेन ए। और ये सूत्र आपके कट चुके हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो जो आपके काम की बात है वही अपन करेंगे। बाजार में बहुत सारी चीजें होती है पर अपन वही खरीदते हैं ना जिसकी हमें जरूरत होती है। हाँ बेटा, कही ये वाला लिख देना। तुम्हारे क्या है? कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये अगर सूत्र याद करना चाहो तो मैं सारे लिखा देता हूँ इस टाइप के। नहीं ना। चलो सुनो, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुलक ज्ञात करने का सूत्र अभी आपको प्रश्नावली पढ़े ही नहीं है, लेकिन बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f2 माइनस f0 मल्टीप्लाइड h। हाँ, टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ऐसे कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, दोनों माइनस में ही है। तो ये आपका बहुलक का सूत्र रहता है। यहीं पर आपसे माध्यक का सूत्र पूछ ले बेटा। माध्यक का क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड एच। तुम्हें जो याद है उसी को बोल रहे हो, कहीं भी कुछ भी कह देवे, है ना। अब मान लीजिए तेरे पिताजी का नाम राकेश जी, तो क्या है, जब सबके पिताजी का नाम राकेश जी हो गया। हाँ तो फिर तो सुनो बेटा ध्यान से यार, मैं माध्यक पूछ रहा हूँ तो भी एफ एक्स बेटा एफ कर रहा है, बहुलक पूछ रहा हूँ तो भी वो रख। इधर सुन, अच्छा बच्चा है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, मतलब अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उन पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, संख्या 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 65 और 117 का आपका निकालना है बेटा जी एचसीएफ। देखिए निकाल के बता सकते हो? निकालो देखें, 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। चलो इधर देखो बेटा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं।
चलो कितना है बेटा जी, 65 और 117, ये है ना, 65 और 117। तो 65 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 65 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपन लिखेंगे इसको 5 × 13, 117 को लिखेंगे 3 × 3 × 13, ठीक है, 3 × 3 = 9 और 9 13 9 की 117। अब एचसीएफ में क्या लिया जाता है सर, वो जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, 13, एचसीएफ क्या आ गया। अगर एलसीएम का भी कह देता तो सबसे पहले 13 तो लेते ही, फिर क्या लेते, 5 3 3, 5 3 3, है ना। तो ये हो जाता है आपका 13 इंटू 3 3 9 45, इसका गुणा आ जाता है 885। 13 5 65, 6 बच गए, 13 चौक 52 और 6, गलत कर रहा है यार। 13 पंजा 65 का 5 बच गए 6, 13 चौक 52 और 6 58 हो रहा है ना यार, 585 आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए अब आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का भी सूत्र बताया था, बोलो, x² माइनस, सिंपल भाषा में कहूं तो x² - योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा, ये होता है। x² - शून्यकों का योग क्या दे रखा है बेटा जी, -3 इंटू एक्स, शून्यकों का गुणा क्या दे रखा है 5, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहा है 3x² प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को इससे भाग दीजिए। भाग देने वाला जो सिस्टम है तुम्हारा कट चुका है ना, है ही नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। फिर भी अगर आप भाग देना चाहें तो मैं आपको भाग देना सिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तब अगर पीछे अगर कोई बातें करता हुआ मिल गया तो बहुत मारूंगा, पहले कह रहा हूं मैं। अब ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है, तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में लिखें। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, तो उनमें से कहा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुणी है, तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में लिखो। अपन क्या करेंगे बेटा जी, मान लिया बड़ी संख्या x है, मानना कि बड़ी जो है वो x, वह छोटी जो है वो है y, छोटी कौन सी है y। अब बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुणी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है, हो गया काम, x बराबर 3y। आगे बढ़ाना चाहो तो x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आपसे कहा कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इस द्विघात समीकरण क्या निकाले बेटा जी, मूल। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक तरीका जो अपन यूज करते हैं जिसका नाम होता है गुणनखंड, क्या नाम होता है बेटा जी, ये हो रहा है आपका 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। 6 दूनी कितना हो रहा है 12, x के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 12 है, 3 और 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा जी 3 और 4, तो हो जाएगा 2x² माइनस के 4x ले लो प्लस के 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, कॉमन लिया जाता है। किस किस को बात समझ में आ रही है, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, ठीक है, 2 का 2 कट गया, x² से x काट के x बचाएंगे, x कट गए, 2 दूनी 4, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, 3 3 काट दो x, 3 दूनी 6, तो एक तो 2x प्लस 3 आया और एक आया x माइनस 2। अब आपसे कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल कैसे निकालेंगे, इनके बराबर में क्या रखेंगे बेटा जी, जीरो, बराबर में क्या रखेंगे 0। अब आप सोचो 2x प्लस 3 के बराबर में 0 है, तो 2x बराबर प्लस 3 का -3 हो जाएगा, इंटू का 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, ठीक है। और यहाँ से x बराबर प्लस का क्या आ जाएगा 2, -2 को भेज देंगे +2 आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। आपसे कहा है कि यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग जो है वो गुणा के बराबर है, शून्यकों का योग किसके बराबर है, गुणे के बराबर है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने ये पढ़ा कि सूत्र होता है x² माइनस योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब आपसे कहा कि ये जो योग है वो इस गुणा के क्या है बेटा जी बराबर,
बराबर है। इसका मतलब 5x 3k के बराबर है। मतलब x को छोड़ दो, योग कहाँ आ रहा है, x के अलावा जो बच रहा है वो योग है। तो x के अलावा क्या बच रहा है, 5। ये 5 किसके बराबर है, 3k के। तो अपन लिख सकते हैं कि 3k बराबर क्या आ रहा है, 5। तो k बराबर 5 बटे में क्या आ जाएगा, ये आंसर है। सवाल को समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई आपसे ये सवाल दिया, हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें पता है कि ये जब द्विघात बहुपद होता है तो ये तो होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये होता है शून्यकों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा का मान। आपसे क्या रखा है, दोनों बराबर है, मतलब 3 के बराबर है 5। तो के बराबर आ गया 5/, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा का नाम लिखिए। तो व्रत के अंदर जो अपन जीवाएं खींचते हैं बेटा जी, अगर परिधि को परिधि से मिलाएं तो ये रेखाएं क्या कहलाती है, जीवाएं कहलाती है। मतलब ये जीवाएं हैं, बाहर नहीं निकलती हो, ध्यान रखना, ये जीवाएं हैं। तो इनमें सबसे बड़ी वो है जो सेंटर से होकर गुजर रही है, उसका नाम होता है बेटा जी व्यास, डायमीटर। क्या नाम होता है बेटा जी, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है, व्रत का व्यास। हम्म। फिर देखो, आपसे पूछा ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। मैंने आपसे बताया था, इन ए कार्टेशियन प्लेन, एक कार्तीय जो तल होता है उसको अगर अपन ग्राफ में बांटे तो एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। किसी भी बिंदु के जब निर्देशांक अपन लिखते हैं बेटा, तो पहला एक्स निर्देशांक लिखते हैं, दूसरा वाई लिखते हैं। इसमें अगर अपन चले तो एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है। इसमें चले तो एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है। एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, एक्स तो प्लस का और वाई माइनस का। अब आप देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस का और फिर प्लस का, माइनस प्लस, दूसरा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश बेटा जी, दूसरा, सेकेंड क्वेड्रेंट। क्लियर है। चलिए नवा क्वेश्चन देखो, 4 कोसेक ए बराबर 5। ध्यान से देखना, क्या हो गया, 4 कोसेक ए बराबर 5 है, तो कोट ए का मान निकालो। देखना बेटा जी, 4 कोसेक ए बराबर क्या दे रखा है, 5। आपसे पूछा कोट का मान निकालो, है ना। अब आपको सूत्र पे जाना पड़ेगा, एल ए एल बटावा के ए। टेन क्या होता है, लंब बटावा आधार। टेन लंब बटा आधार होता है, टेन का उल्टा कोट है। तो कोट होता है आधार बटावा लंब। कोट क्या होता है बेटा जी, आधार बटे में लंब। हैं, रुक रहे यार, या मुझे क्यों लग रहा है ज्ञान नहीं चल रहा है। चलिए, कोट क्या होता है बेटा जी, आधार बटावा लंब, है ना। अब इस कोसेक को देखो, इंटू के 4 को भेज दो, कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। साइन थीटा होता है लंब बटावा कर्ण, ये है कोसेक, यानी कि कर्ण बटावा लंब। ये क्या दे रखा है आपको, कर्ण, ये बटावा में लंब। कर्ण लंब है, आधार निकालना है। आधार निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 5 25 माइनस 4 चौक 16, 25 में 16 जाएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोट बराबर आधार बटा लंब, आधार आया 3 और लंब आ रहा है आपका 4। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। कोसेक दे रखा है 5, 4 कोसेक ए बराबर क्या दे रखा है 5, इंटू का 4 जाए तो बटे में। कोसेक समझ में आ रहा है कि ये सर कर्ण बटावा लंब है, कर्ण दिया लंब दिया, आधार निकालना है तो ये सूत्र लगाया, आधार आया। अब इसमें जो पूछे जो बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो बेटा जी आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई आपके लिए नहीं बनी है, आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। ठीक उसी तरीके से जैसे रेगिस्तान का मछली से कोई संबंध नहीं है, वैसे आपका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। फालतू परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, नहीं बकरियां नहीं, बकरी लाने की रिस्क नहीं लेनी बेटा। एक एक बकरी 15 15 20 20 हजार की आती है, क्या भरोसा, 5 लेके जाएगा 4 ही लाएगा शाम को, है ना। कह देंगे हैं मन तो गणती आ भी कौन क्या कर लोगे उसका। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मान लिखो बेटा। तो आपको मैंने 3 सरल समीकरणें बताई, वो याद होनी चाहिए। पहली साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लगातार कट कट कर रही। अब आपसे पूछा कोसेक माइनस कोट, ये देखो प्लस का कोट स्क्वायर, इस प्लस के कोट स्क्वायर को अगर अपन उधर भेजेंगे तो माइनस का कोट स्क्वायर हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा जी? एक। क्या लिख सकते हैं? देख, ध्यान देना बेटा यार, अच्छी बच्ची है, नहीं होगा तुम तो कट 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 करे यार, हैं? समझदार है इसलिए। बाकी ये तो कुछ भी कह सकते हैं बेटा जी, है ना, जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। हम्म, चुपचाप गूंगा है तू, हैं? नाक मरोड़ पास हो तो कभी अगर मतलब ये क्लास समझानी पड़ी कि भारत के अंदर कद्दू कैसे आया है, तो आपको मॉडल के रूप में यूज करेंगे हम। ठीक है, इधर देखो, सुनो बेटा, चलिए, मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेरे को इसलिए कहता हूँ कि बाकी बच्चों के दिमाग में भी रहा ही ना उतापड़ियो, बाकी और कुछ भी नहीं तू जानता है। बात दरअसल ये है कि बंटन का आपको क्या निकालना है बेटा जी? माध्यक। ध्यान से देख लेना माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में जमा दीजिए। कल स्कूल जा रहे हो? स्कूल जाना पड़ेगा। कल का टाइम रहेगा आपका 7 से 9, मतलब 7:30 से 9:30। ठीक है, ओके, बाय। कर दिया। सुनो बेटा, माध्यक निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आता है। माध्यक निकालने में दो चीजें होती है, या तो सम संख्या दे सकते हैं या विषम दे सकता है। क्या करना है? सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में जमाओ। सबसे छोटी कौन सी बेटा? फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए। अब आप देखो ये संख्या सम है कि विषम है? 1 2 3 4 5 6 सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। आंकड़ों की संख्या क्या आ रही है? सम। आंकड़ों की संख्या सम हो तब आपको माध्यक कैसे निकालना है? आंकड़ों की संख्या सम है, आंकड़ों की संख्या सम है। सम का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, अगर इस तरह से आंकड़ों की संख्या आ रही है तो आपको माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र होगा n/2 प्लस n/2 प्लस एकवां पद, n/2वां पद, और n/2 प्लस एकवां पद, और बटाव में 2। क्या कह रहा हूं मैं? कितने आंकड़े बेटा जी? 6 आंकड़े। कितने आंकड़े? 6 आंकड़े। आपको करना है 6/2वां पद। क्या करना है? 6/2वां पद, और फिर करना है 6/2 प्लस एकवां पद, और बटे में क्या करना है? 2। 6/2वां पद का मतलब तीसरा पद, 1 2 3, तीसरा पद क्या आ रहा है? 3। और 6/2 का 3 + 1 यानी कि चौथा पद, 1 2 3 4, चौथा पद क्या आ रहा है? 4। इन दोनों को जोड़ के बटे में 2, 4 और 3 7 के बटे में 2, 3.5 आपका माध्यक आएगा। क्या आएगा? 3.5। क्या आएगा? 3.5। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझना, एग्जाम्पल के लिए समझना, आपको दे दिया मैंने 1 2 2 5 7 7 8 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंकड़ों की संख्या विषम है। आपसे कह दिया माध्यक निकालो, तो आंकड़ों की संख्या जब विषम हो तो सिंपल सा सूत्र आपको लगाना है, n+1/2वां पद। आंकड़ों की संख्या कितनी बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आंकड़ों की संख्या कितनी? 9 है, विषम है। तो n+1/2वां पद, यानी कि 9+1/2वां पद, 9+1/2वां पद, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10/2वां पद यानी कि पांचवा पद, और पांचवा पद हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? 7। ये तो हो गई आपकी आंकड़ों की संख्या जब विषम हो। विषम में कुछ नहीं करना है, एन पहले तो आरोही क्रम में जमाना है, भूल मत जाइए। उसके बाद n+1/2, 10 आंकड़े हैं तो 10 मतलब 11 आंकड़े, तो 11+1 यानी कि 12/2 यानी कि 6वां पद। ठीक है, पर अगर आंकड़ों की संख्या आपको सम दे दे, आंकड़ों की संख्या आपको क्या दे दे? सम। मान लीजिए गरीब ने कह दिया लास्ट का 10 नहीं है, तो आंकड़ों की संख्या तो कितनी हो गई सर? 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आंकड़ों की संख्या सम है, तो मास्टर ने क्या बताया, ध्यान से देख लेना, n/2वां प्लस
n बटा 2+1 वहां और बटे में 2। n को मतलब ये 8 आंकड़ा है, कितना आंकड़ा बेटा 8 बटा 2 यानी कि चौथा पद। 8/2+1 यानी कि 4+1 यानी कि पांचवा पद। चौथे और पांचवें पद को जोड़ के बटे में 2। 1 2 3 चौथा पद ना पांचवा पद, दोनों को जोड़ो बटे में 2। 5 और 7 कितना भी गया 12/2। आंसर कितना आएगा। ये माध्यक हर बार पूछता है। बहुलक पूछेगा बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक। मोड पूछेगा आपसे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड है। पर माध्यक निकालने में इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन देन यू शुड यूज द फॉर्मूला n/2 + n/2+1 अपॉन में 2। इस तरीके से करना है। अगर आंकड़ों की संख्या ओड दे रखी तो n+1 बटाओ 2 पद कर लो। देखो एक बक्से में 3 से 15 तक संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता निकालो। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं बटाव में क्या आ जाएगा कुल संभावनाएं, यही रहेगा। अब सुनो बेटा जी ध्यान से, 3 से 15 तक संख्याएं लिख रखी है। क्या क्या लिख रखी है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लिख रखी है। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 जो इसमें है ही नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या कुल कितनी आ रही है 2। अब पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल संभावनाएं बटाव में कुल संभावनाएं, फेवरेबल आउटकम्स टू कंप्लीट स्क्वायर नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितनी आ रही बेटा जी 2, और कितनी आ रही नीचे कुल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल संभावनाएं 13, उसमें से पूर्ण वर्ग की कितनी 2। पूर्ण वर्ग की कितनी 2। समझ में आएगा। अब इसी में आपसे पूछ लेता, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता निकालो। 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता निकालो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है 2 अंकों वाली, और बटे में क्या आ जाता, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म उदास नहीं रहना है, आराम से चीजें समझिए। बोर हो जाते हैं तो बता दीजिए कि सर बोर हो रहे रहना दो यार, कल करवा देना, क्या दिक्कत है ना? हो गए बोर। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खंड ब आ चुका है, खंड ब कल करवाएंगे। सेक्शन अ आपका कंप्लीट हो गया। सुबह आपका टाइमिंग 7:30, 7:30 मतलब 7:30 टाइम मॉर्निंग का ही रहेगा। और वैकल्पिक 9:30 बजे छोड़ेंगे सबको, तेरे को 9:15 छोड़ दूंगा, ठीक है बेटा, अच्छे बच्चे हो तुम। है कुछ भी हो सकता